Friends, welcome you all. Today again we are with one of our lecture, third part of the session, complex number. Already we have uploaded 2 videos regarding this complex number. तो आज हम लोग अपना लेक्चर 3 देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इससे एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आइदर इन 4 मार्क्स और इन 6 मार्क्स एक कंफर्म ही पूछा जाता है। दैट इज़ हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज ऑलरेडी वी नो दैट कि कोई भी अगर रियल नंबर है दैट मीन्स 4 हो, दैट मीन्स 9 हो, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हाउ टू फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट। मान लीजिए z जो है ये अगर एक स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इस तरह का कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या सपोज मैं कोई क्वेश्चन ही लिखता हूँ कि सपोज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 8 प्लस 6i। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये ऐसे स्क्वायर रूट में दिया हुआ हो तो इसका हम लोग रूट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यानी जो भी रिजल्ट होगा आपका, जो भी स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, इसका कोई रियल आंसर नहीं होता है। दैट मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कहने का मतलब कि एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलकर, जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा ही उसका एक आंसर भी कॉम्प्लेक्स के ही फॉर्म में आएगा। सपोज मान लीजिए कि z इक्वल्स a प्लस आई बी, अगर कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू कंसीडर, लेट हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि जिसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। ठीक है, कंसीडर कर ले रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन है उसका स्क्वायर रूट जो है वो x प्लस आई वाई के इक्विवेलेंट है। x प्लस आई वाई क्या है, दैट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट हमें पता नहीं है, दैट इज अननोन, बिकॉज x एंड y वी हैव टू फाइंड। x और y अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग इसका एक्चुअल आंसर बता पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, वन साइड जो है स्क्वायर रूट है, दूसरा साइड ऐसे ही है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आपका स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, पहला स्टेप जो होगा हमारा वो स्क्वायरिंग होगा बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी, देखिए स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज कैंसिल आउट हो गया, और इधर हमारा क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i(x)y। ठीक है, दैट मीन्स देयरफॉर a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखिए क्या है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, यहाँ पे करेंगे तो ये -y स्क्वायर प्लस 2i(x)y। ठीक है, ये देखिए जनरलाइज करने के बाद क्या है, इसमें एक आपका रियल पार्ट है और एक देखिए इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन फाइंड आउट करना था उसमें भी एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है। आप इसको इक्वेट करके दो इक्वेशंस बना लें। ठीक है, यानी इक्वेशंस कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करें इज इक्वल टू ए, ये आपका है इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा देखिए आई वाला केस, तो आई यहाँ भी है और आई यहाँ भी है, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वेरिएबल्स हैं दैट मीन्स 2xy इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप आपस में सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। x और y का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इन दोनों वैल्यू को अगर जो हमने कंसीडर किया था यहाँ x प्लस आई वाई, हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिए ये जो आपका सॉल्व करने का प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑल्सो ए स्पेशल केस। अगर इस तरह के दो वेरिएबल्स को, एक डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है और एक आपका सिंगल डिग्री ऑफ इक्वेशन है, इस तरह के इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, अगर किसी एक का वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये डिग्री ऑफ इक्वेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए एक हमेशा स्पेशल केस यूज करना होगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए और 2xy इज इक्वल टू बी। अगर इस तरह दो इक्वेशंस को
सॉल्व करेंगे तो जो आपका ये पहला इक्वेशन है, डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, इसका आप हमेशा कंजुगेट फाइंड आउट करें। ठीक है, इसका आप हमेशा कंजुगेट फाइंड आउट करें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से x का वैल्यू या y का वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब x या y का वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो 4 में चला जाएगा, यानी आपका इक्वेशन जो है x के पावर 4 y के पावर 4 ऐसा आने लगेगा। ठीक है, उससे आप सॉल्व करके x y फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपका डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, यानी जो स्क्वायर वाला इक्वेशन है, उसका आप कंजुगेट फाइंड आउट कर ले। कंजुगेट फाइंड आउट करने का मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करें। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जब आपस में इक्वेट करेंगे आप, दैट मीन्स ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, जैसा वैल्यू आएगा उस हिसाब से, तो आप इजीली x का वैल्यू फाइंड आउट होगा या y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप किसी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप दूसरा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो आपका है वो आप किस तरह से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आप एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, 1 और 2 जो आपका था, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इस इक्वेशन को अगर हम जनरलाइज करके लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कैसा होगा, x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, अगर इसको हम लिखें तो ये क्या होगा, x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस आ रहा है लेकिन हमारा आना क्या चाहिए था, प्लस 2। तो ऐसा करिए कि आप प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दीजिए। अब देखिए इसका वैल्यू जनरलाइज करिए और इसको आप जनरलाइज करिए, दोनों सेम ही है, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका इक्वेशन बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वेशन 1 से आपको पता था, 2xy की वैल्यू आपको इक्वेशन 2 से पता था, आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, जो स्क्वायरिंग है उसका स्क्वायर रूट करके आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, जो भी आए आपका वैल्यू, आप इसको कंसिडर कर लेंगे कि ये आपका इक्वेशन 3 है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये दोनों देखिए सिमिलर टर्म्स हैं, एक माइनस वाई स्क्वायर है और एक प्लस वाई स्क्वायर है। आप दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दें, ऐड करें आप 1 एंड 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, वी गेट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स हमें पता हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आइदर आप इक्वेशन 1, 2 और 3 किसी में भी पुट करेंगे, पुट x in any इक्वेशन, किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। और जो x y आप फाइंड आउट करेंगे वो आप यहाँ जो आपने कंसीडर किया था उसमें आप पुट कर दीजिए। देन फाइनली वी कैन से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू इज दिस। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल इस पर बना के सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव टेकन वन एग्जांपल, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए सिमिलरली, बट ये जो आपका स्टेप्स है फुल्ली आप इसमें यू नीड प्रैक्टिस। 2, 4, 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, इट विल गेट बाय हार्ट। ठीक है, ये आपको एकदम रिमाइंड हो जाएगा, आप एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड वन क्वेश्चन इज कंफर्म इन द एग्जामिनेशन। ये वन क्वेश्चन वी हैव टेकन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 6i। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 6i। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग हैं अकॉर्डिंग टू स्टेप्स आप चलें, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 6i दैट इज इक्विवेलेंट टू x प्लस आई वाई। हमें पता नहीं है, हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, बिकॉज आपके दिमाग में ये चीज़ पहले से रहना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो रूट ऑफ 8 प्लस 6i दैट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक तरफ रूट है, एक जनरल इक्वेशन है, आप रूट को पहले यहाँ से रिमूव करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इफ वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स इट विल बिकम लाइक दिस वन, 8 प्लस 6i दैट इज स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर दैट इज कैंसल आउट, और ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा x प्लस आई वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा ब्रेक करें तो ये हमारा देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, उसके हिसाब से हमने इसको जनरलाइज किया है।
8 + 6i इक्वल्स, देखिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वी विल पुट दैट वन -y² + 2ixy। अब देखिए ये एक रियल पार्ट है, यहाँ देखिए एक रियल पार्ट है, दिस वन इज एन इमेजिनरी पार्ट, दिस वन इज एन इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आप इसको इक्वेट करके दो इक्वेशंस बना ले पहले। देयरफॉर x² - y² = 8, ये हमारा क्या है इक्वेशन 1। एंड अदर वन देखिए आई वाला टर्म देखिए इमेजिनरी, आई यहाँ भी है, आई इसमें भी है, यानी 2xy = 6, ये क्या है हमारा इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस हमें पता हो गए। अगर हम सॉल्व करेंगे x का वैल्यू या y का वैल्यू, वी विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, अगेन द डिग्री ऑफ इक्वेशन विल बिकम हाई, ठीक है, डिग्री ऑफ इक्वेशन बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 1, जो हमारा x² - y² है, इसका हम कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं x² + y² होल स्क्वायर, वन अलजेब्रा एक्सप्रेशन हम खुद से बना रहे हैं, x² + y² का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है x² + y²। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से एक इक्वेशन बना रहे हैं। तो देखिए ये हमारा क्या होगा इन दोनों के टर्म में, यानी x² - y² का होल स्क्वायर। देखिए अभी हमने बताया था, अगर इसको आप स्प्लिट करेंगे तो ये क्या होगा x4 + y4 + 2x² y²। अगर ये देखिए इक्वेशन हम इसको हम जनरलाइज करेंगे a - b² तो ये हमारा होगा x⁴ + y⁴ - 2x², लेकिन हमें चाहिए +2x²। तो ऐसा करते हैं हम +4x² y² ऐड कर देते हैं, तो -2x² y² और +4x² क्या होगा अगेन +2x बन जाएगा। देयरफॉर x² + y² होल स्क्वायर इक्वल्स, देखिए ये आपका वैल्यू है x² - y² होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज जो हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपको पता है पहले से ही, तो आप इसमें पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। दैट मीन्स ये वैल्यू आपका क्या है 8, दैट इज 8², ये कितना हो गया 64, प्लस 2xy की वैल्यू है 6, तो 6² दैट इज 36, ओवरऑल 100, यानी आपका x² + y² का होल स्क्वायर जो है वो 100 है। देयरफॉर वी कैन से दैट x² + y² = 10, इसको हम 10 ले सकते हैं। दिस वन इज द इक्वेशन 3, ये हमारा क्या है इक्वेशन 3 है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये दोनों कंजुगेट्स हमें पता है x² - y², इस इक्वेशन में देखिए x² + y², आप दोनों को सॉल्व करना है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, एक नेगेटिव y है और एक पॉजिटिव y है, वी विल ऐड बोथ इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं, दैट मीन्स इफ वी विल ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, तो हमारा ये कैसा होगा इक्वेशन x² - y² = 8, और देखिए हमारा थर्ड इक्वेशन था x² + y² = 10, देखिए -y² + y² कैंसिल आउट, x² + x² दैट इज 2x², 8 + 10 दैट इज 18, therefore x² = 18/2 दैट इज 9, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x = ±3, ठीक है, x² = 9 है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी +-3, मैंने दोनों लिखा है, ठीक है, क्योंकि -3b का स्क्वायर भी 9 होगा और +3 का स्क्वायर भी 9 होगा, दैट मीन्स वी विल पुट बोथ द वैल्यूज। अब देखिए x हमें पता है तो वी कैन फाइंड y ऑल्सो। x के लिए हमने दो वैल्यू यहाँ कंसिडर किया है, तो y के लिए भी हम दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, व्हेन x = 3, व्हेन वी विल पुट x = 3 तो y क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए x का वैल्यू 3 जो है, आप अपना इक्वेशन नंबर 2 देखिए, सबसे आपका नॉर्म्स इजी जो है 2xy = 6, इसमें आप x का वैल्यू 3 पुट करें, ठीक है। व्हेन x = 3 दैट मीन्स 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 है, 2 × 3 × y = 6, दैट मीन्स 6y = 6, देयरफॉर y = 1, ठीक है, यानी x का वैल्यू जब 3 होगा पॉजिटिव तो y का वैल्यू 1 होगा पॉजिटिव में ही, ठीक है। एंड दूसरा केस होगा हमारा व्हेन x = -3, अगर x का वैल्यू हम -3 कंसीडर करेंगे, ये आप किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट इन एनी वन इक्वेशन आइदर इन 1, 2 और 3 wherever you want, we can put that one. When x = -3, that means if we will put again in equation 2, that means 2 × -3 × y = 6, that means -6 = 6, therefore y = -1। देखिए जब x का वैल्यू हमने -3 रखा तो y का वैल्यू हमारा -1 था, देयरफॉर हम कह सकते हैं
कि ओवरऑल द स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 6i इज इक्वल टू, हमने क्या कंसीडर किया था, x प्लस आई वाई, हमने क्या कंसीडर किया था, x प्लस आई वाई, ठीक है। तो x के लिए हमारा वैल्यू क्या था 3 प्लस y के लिए हमारा वैल्यू क्या था 1, तो 1 इंटू आई दैट शुड बी रिटन एज i, और ये आपका दोनों केसेस में है, व्हेन पॉजिटिव दैट मीन्स व्हेन x इज प्लस 3 इट विल बी 1 एंड माइनस व्हेन x वैल्यू इज माइनस 3 इट विल बी माइनस 1, ठीक है। तो आप ये दोनों केसेस के लिए प्लस माइनस 3 जो है आप बाहर कंसिडर कर लेंगे। तो दिस कैन बी सेड द आंसर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो इसका जो आंसर होगा ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही आएगा। तो ये जो आपका है फुल्ली जो है स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट हेयर आपको दिया गया है। आप इजीली 2-3 प्रैक्टिस करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट जो है आप इसमें बना सकते हैं। और मोर क्वेश्चन आई विल शो यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। दैट मीन्स योर कॉन्सेप्ट विल बी फुल्ली क्लियर, एकदम आप अच्छे से इसको समझ जाएं। देखिए स्क्वायर रूट है हमारा 7 माइनस 24i का, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i दैट इज इक्विवेलेंट टू x प्लस आई वाई। हम कंसिडर कर लेंगे पहले कि जो भी हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसका स्क्वायर रूट जो है वो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप इसको स्क्वायरिंग करें, जनरलाइज करने के लिए इक्वेशन स्क्वायर करेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 24 सिर्फ ये बचेगा। इधर देखिए अगर स्क्वायरिंग होगा तो x प्लस आई वाई होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। यानी 7 माइनस 24i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वेशन पे हमने स्प्लिट किया है। दैट मीन्स 7 माइनस 24i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करिए, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। देखिए अब रियल पार्ट है आपका, एक रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, इधर देखिए इमेजिनरी पार्ट है। आप दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन फॉर्म कर ले पहले। तो देखिए यहाँ से इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये आपका इक्वेशन 1। दूसरा देखिए 2i एक्स वाई, आई और यहाँ देखिए -24i, आई तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका इक्वेशन क्या बचेगा 2x वाई इज इक्वल टू -24। ये देखिए आपका इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, डिग्री ऑफ इक्वेशन आपका बढ़ेगा, यानी आप x या y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये पावर और बढ़ता जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन है हमारा स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे। तो एक हम एक्सप्रेशन बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन जैसे हमने अभी लिया था लास्ट क्वेश्चन में। तो ये देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। एक एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट मीन्स क्या होगा 7 के स्क्वायर दैट इज 49 प्लस ये देखिए 2xy की वैल्यू है -24, तो -24 यानी 24 का स्क्वायर क्या है 576 और माइनस है दैट मीन्स प्लस हो जाएगा, यानी ये आपका क्या है 576। ओवरऑल देखिए आपका वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 574,126,625, ठीक है। दैट इज देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर जो है आपका 625 आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आपका कितना आएगा 25, ये आपका इक्वेशन 3। 625 है दैट इज स्क्वायर ऑफ 25, ठीक है, 25 का ये स्क्वायर है, तो ये आपका 25 वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस में है और वाई प्लस में है। आप ऐसा करें दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन आपका ये था। दूसरा आपने फाइंड आउट किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। देखिए ऐड करेंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, 25 प्लस 7 दैट इज 32। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 32 और 2 इधर डिवाइड में जाएगा दैट इज 16। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक्स का वैल्यू जो है वो क्या होगा प्लस माइनस 4। एक टर्म हमें पता हो गया, दूसरा टर्म आपको फाइंड आउट करना है, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। दैट मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू प्लस 4,
ठीक है, पॉजिटिव है तो y का वैल्यू क्या होगा, मान लीजिए 2xy, सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमेशा आपका इजी होगा पुट करने में। आप इसमें अगर पुट करते हैं दैट मीन्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 4, 2 इंटू 4 इंटू वाई इज इक्वल टू -24, ठीक है, -24। ये क्या हो जाएगा हमारा 8y इज इक्वल टू -24, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -3, ठीक है। देखिए जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 4 है तो y का वैल्यू नेगेटिव में 3 आ रहा है। उसी तरफ से सिमिलरली आप दूसरा टर्म भी फाइंड आउट कर ले, व्हेन x इज इक्वल टू -4, अगर x का वैल्यू -4 होगा देन 2 इंटू -4 इंटू वाई इज इक्वल टू -24, दैट मीन्स -8y इज इक्वल टू -24, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। यहाँ देखिए जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो y हमारा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो फाइनली वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारा क्वेश्चन था दैट इज 7 - 24i इज इक्वल टू क्या हमने लिया था x प्लस आई वाई। तो देखिए x का वैल्यू हमारा 4 है तो ये हमारा y का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में 3 है, और पॉजिटिव नेगेटिव दो केसेस है तो प्लस और माइनस आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ जो आपने इक्वेशन लिखा था, देखिए जो आपका क्वेश्चन था यहाँ दैट इज अंडर रूट ऑफ 7 - 24i, ये आप डायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं +-4 - 3i, ये आपका इसका जो है वो डायरेक्ट आप आंसर कह सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी स्क्वायर रूट का अगर क्वेश्चन है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, follow these steps, easily you can solve any type of questions, that is confirmed.